इलिस्ट्रेशंस के जस्ट बाद नेक्स्ट ग्रुप हमें मिल जाता है यहाँ पे लिंक्स के नाम से, और इसके थ्रू हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सेक्शंस को, डिफरेंट टाइप के वेबसाइट को और चीज़ों को लिंक कर सकते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन हमें मिल जाता है यहाँ पे जूम के नाम से, और यहाँ पे आ रहा है समरी जूम। पर इसके लिए हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे स्लाइड्स का और सेक्शंस का होना लाजमी है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फ़ोटो एल्बम का यूज़ करूँगा। तो फ़ोटो एल्बम पे क्लिक करते हैं, फाइल डिस्क पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे मैं इमेजेस सेलेक्ट करता हूँ, और इसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। सिंपल सा यहाँ पे सेटिंग करते हैं, वन पिक्चर सेलेक्ट करके इसके बाद रेक्टेंगल की जगह पे राउंडेड रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद हमने क्रिएट पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास फ़ोटो एल्बम क्रिएट हो चुकी होगी, और ये जो पीछे वाला प्रेजेंटेशन है इसको पकड़ के यहाँ से क्लोज़ मार लेते हैं। वापस थोड़ा सा तरतीब देना चाहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंटेशन तो तैयार है, पर इसमें हमने डिफरेंट सेक्शंस पे अगर जूम करना है तो इसके लिए हमारे पास सेक्शंस का भी होना लाजमी है। तो यहाँ पे क्लिक, सेक्शन पे क्लिक, ऐड सेक्शन, ये होगा हमारे पास फर्स्ट सेक्शन। तो इसका नाम रखते हैं फर्स्ट सेक्शन, और इसके बाद नीचे आ जाते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, सेक्शन पे क्लिक करेंगे, ऐड सेक्शन, और ये होगा सेकेंड सेक्शन, और फिर रिनेम पे वापस क्लिक करेंगे, और इसके बाद नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने इस पे भी एक सेक्शन क्रिएट करना है, तो इसे सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन, ऐड सेक्शन, और ये होगा शायद थर्ड सेक्शन, और इसके बाद हमने यहाँ पे रिनेम पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 सेक्शंस क्रिएट हो चुके हैं। इसके बाद हमने इंसर्ट पे क्लिक करना है, ज़ूम पे क्लिक करना है। तो ये जो ज़ूम नाम का आपके पास ऑप्शन है, ये मॉडर्न वे होता है अपने प्रेजेंटेशन में किसी भी सेक्शन को ज़ूम करने का या किसी सेक्शन पे फोकस करने का। तो इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, समरी ज़ूम, सेक्शन ज़ूम, स्लाइड ज़ूम। सेक्शन ज़ूम बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहता है, जैसे आप सेक्शंस बना लेते हो तो उसके बाद ही ये इनेबल हो जाता है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक कर लिया, ज़ूम पे क्लिक करेंगे, समरी ज़ूम पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट में हमें कहा जा रहा है सेलेक्ट द बिगिनिंग स्लाइड ऑफ ईच सेक्शन, और हमने यहाँ पे देखना है सिर्फ कि क्या सही में इसने फर्स्ट स्लाइड को सेलेक्ट कर लिया है क्या, हर एक सेक्शन में से, जो कि इसने कर लिया है खुद बाय डिफ़ॉल्ट। हम इसमें से अगर कुछ और भी ऐड करना चाहते तो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये स्लाइड भी मुझे एज अ समरी सेक्शन ऐड करना है या समरी स्लाइड से ऐड करना है, तो हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, तो इसने यहाँ पे एक नया स्लाइड क्रिएट कर लिया। ऊपर समरी सेक्शन इसका नाम दे चुका है, यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं समरी, और इसके बाद हमने यहाँ पे अपने प्रेजेंटेशन को प्ले करना है। तो ये जो प्ले बटन है F5 इसका शॉर्टकट की होगी, आप इस पर क्लिक कर ले। अब जैसे ही हम राइट एरो प्रेस करेंगे, या तो यहाँ पे डायरेक्टली आप किसी भी स्पेसिफिक सेक्शन पे जूम कर सकते हो, पर अगर हम यहाँ पे राइट एरो प्रेस करते हैं तो फर्स्ट सेक्शन, ये फर्स्ट सेक्शन के सारे स्लाइड्स होंगे। जैसे इसके स्लाइड्स ख़त्म हो गए, इसके बाद ये दूसरे सेक्शन पे जूम कर लेगा, और जैसे इसके स्लाइड्स ख़त्म हो जाएंगे फिर ये तीसरे सेक्शन पे यहाँ पे जूम कर लेगा। उसके स्लाइड्स ख़त्म होने के बाद फोर्थ सेक्शन पे ये जूम करके यहाँ पे आपका जो प्रेजेंटेशन है वो ख़त्म कर लेगा। आप ESC की अपने कीबोर्ड से प्रेस कर ले तो आप यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन प्रीव्यू होती है या प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन होता है उससे आप बाहर निकल सकते हैं। अब ये थी यहाँ पे आपके पास फर्स्ट जूम का ऑप्शन, जिसमें समरी जूम, और इसमें आपने फर्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट कर लिया, और जैसे क्लिक करते हो उसके बाकी जो रिलेटेड स्लाइड्स होते हैं वो यहाँ पे प्ले हो रहे होते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे अगर इसे डिलीट करना चाहते हैं तो 2 तरीके होंगे। यहाँ पे ऊपर राइट क्लिक कर लो, रिमूव सेक्शन एंड स्लाइड्स, या तो फिर इस पर डायरेक्ट राइट क्लिक कर लो, यहाँ पे ऑप्शन हमको मिलेगा डिलीट स्लाइड, या तो फिर इसे सेलेक्ट करके डिलीट की प्रेस कर लो, ये स्लाइड चला गया और वो सेक्शन भी चला गया। जूम पे वापस क्लिक करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन होगा सेक्शन जूम, सेक्शंस के ऊपर जूम करना। हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जिस सेक्शन पे भी आपको जूम करना होगा आप उस सेक्शन का यहाँ पे चेक लगा सकते हो, पर याद रख लो इसमें और वो जो फर्स्ट ऑप्शन था उसमें फ़र्क है। अब इस वक्त हम यहाँ पे फ़ोटो एल्बम मतलब फर्स्ट वाले स्लाइड पे मौजूद है, और सेक्शन फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट स्लाइड, और यहाँ पे सेक्शन नंबर 2 को हमने यहाँ पे पिन करना है, और सेक्शन नंबर 4 को भी यहाँ पे पिन करते हैं। इसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इसी सेक्शन में ही इसने यहाँ पे इन 2 सेक्शंस के हमें कार्ड्स दे दिए। अब इसके बाद हमने अपने प्रेजेंटेशन को प्ले करना है वापस। अब जैसे ही मैं राइट एरो प्रेस करूँगा तो देख लो यहाँ पे इसने कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब हम इसी तरह आगे चलते जा रहे हैं, पर अगर हम यहाँ पे किसी भी स्लाइड पे, जैसे कि ये वाला स्लाइड था, ये हमारा सेक्शन था, तो इस सेक्शन पे अगर हमने जूम करना है तो इसी सेक्शन पे ही क्लिक करेंगे तो ये सेक्शन जूम हो जाएगा। इसके बाद आप इसके जो स्लाइड्स होंगे उनको यहाँ पे प्ले कर सकते हो। इसके बाद इस सेक्शन पे हमने जूम करना है तो इस पर क्लिक करेंगे,
तो इसका मतलब कि आप किसी स्पेसिफ़िक सेक्शन को किसी और सेक्शन में पिन कर सकते हो अगर आपको उस पे ज़ूम करना पड़े, तो आप कुछ इस तरह से इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो सेक्शन ज़ूम का। तो हमने यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है, ये फर्स्ट सेक्शन के साथ यहाँ पे पिन कर रखा है और जैसे हम यहाँ पे प्रेज़ेंटेशन को प्ले करेंगे और इसके बाद इस स्लाइड पे या इस वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, तो इसी सेक्शन से ही हमारे यहाँ पे प्रेज़ेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद ज़ूम आउट और इसके बाद बाकी जो नॉर्मल आपका प्रेज़ेंटेशन होगा वो प्ले हो जाएगा। और इसमें यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है स्लाइड ज़ूम। तो इसके लिए हम ये जो 2 कार्ड्स हैं इनको पकड़ के डिलीट कर लेते हैं। ज़ूम पे क्लिक करेंगे, स्लाइड ज़ूम पे क्लिक करते हैं। अब इनमें से जो भी स्लाइड आपको ज़ूम करना है, ये फर्स्ट वाले स्लाइड में बाकी स्लाइड्स को आप पिन कर सकते हो। जैसे कि ये मैंने पिन कर लिया और ये पिन कर लिया। इसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। अब इन कार्ड्स को आप यहाँ पे तरतीब भी दे सकते हो, जैसे कि इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे हमने तरतीब दे दिया। अब प्रेज़ेंटेशन को वापस प्ले करेंगे। प्ले करने के बाद जैसे ही हम राइट एरो प्रेस करेंगे, तो सिर्फ़ उसी स्लाइड पे इसने यहाँ पे ज़ूम कर लिया। और इसके बाद प्रेजेंटेशन आगे प्ले हो रही है और अगर हम यहाँ पे वापस क्लिक करते हैं, मैंने इस पे क्लिक कर लिया, मतलब प्रेजेंटेशन को प्ले करने के बाद इस पे क्लिक करेंगे तो इसी स्लाइड पे इसने ज़ूम कर लिया। तो उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है अगर ये लास्ट स्लाइड होगा। अब इसका एक बेहतरीन यूज़ केस आप ये ले सकते हो। इसके लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल एन करके नया प्रेजेंटेशन क्रिएट कर लेता। अब प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के बाद मुझे यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट करनी है, तो चले जाएंगे यहाँ पे इंसर्ट टैब की तरफ और यहाँ पे हम 3D मॉडल्स की तरफ जाके स्टॉक 3D मॉडल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करते हैं हम मैन, इंटर करते और मैन के रिलेटेड हमें यहाँ पे कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। इसमें से ये वाला जो कैरेक्टर है इसे हम इंसर्ट करते हैं। अब ये कैरेक्टर यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद रिसाइज करना चाहेंगे इसे। उसके बाद इसे सेंटर करने के लिए यहाँ पे अलाइन सेंटर एंड अलाइन मिडल सेलेक्ट करते हैं। अब कैरेक्टर इंसर्ट करने के बाद हम यहाँ पे कुछ मजीद स्लाइड्स इंसर्ट करते हैं, जैसे कि कंट्रोल एम या तो फिर इसी का डुप्लीकेट कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट आ जाएगा। इसमें से कैरेक्टर डिलीट करते हैं और इसमें यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना चाहेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जैसे कि लेफ़्ट हैंड। अब आपने मज़ीद टेक्स्ट देना है तो एग्जांपल देके आप इससे कुछ भी क्रिएट करवा दो अपने मकसद के लिए, इसे किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट का जो साइज़ है वो बढ़ा लेते हैं और इसको यहाँ पे करते हैं बोल्ड। उसके जस्ट बाद यहाँ पे इसी तरह के हमें मज़ीद 3 स्लाइड्स चाहिए होंगे और इस स्लाइड का यहाँ पे नाम रखते हैं राइट और इसका यहाँ पे नाम रखते हैं हेड और इसका यहाँ पे नाम रखते हैं हम यहाँ पे फुट। उसके बाद फर्स्ट स्लाइड पे हमने रहना है और इसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करके ज़ूम पे क्लिक करेंगे, स्लाइड ज़ूम पे क्लिक करते हैं और ये सारे स्लाइड्स मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। हाँ, स्टेप बाय स्टेप। पर याद रख लो जिनका चेक्स आप यहाँ पे लगा रहे हो स्टेप बाय स्टेप वो स्लाइड्स यहाँ पे प्ले होने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। इंसर्ट करने के बाद ये वाला जो स्लाइड है इसे यहाँ पे रखते हैं और इसका साइज़ हम यहाँ से बढ़ाते हैं। अब इसको पीछे भेजने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सेंड बैकवर्ड का, तो ये पीछे चला जाएगा। हाँ, ये फुट था तो यहाँ पे पाव में इसे रख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये हेड है तो ये हेड पे यहाँ पे रख लेते हैं और इसको पीछे यहाँ पे भेजते हैं सेंड बैकवर्ड। और इसके बाद ये राइट हैंड है तो इसे मैंने यहाँ पे रखा और इसे भी यहाँ पे पीछे भेज दे देते हैं। इसे भी यहाँ पे मैंने पीछे भेज दिया, सेम इसी तरह इसके साथ करना चाहेंगे और इसे भी यहाँ से पीछे भेज दे देते हैं। सेम इसी तरह हमने यहाँ पे लास्ट वाले स्लाइड के साथ करना है और सबको हमने यहाँ पे पीछे भेज दिया है और आपको यहाँ पे नंबर्स भी दिख रहा होगा, फर्स्ट स्लाइड कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा वगैरह। अब यहाँ पे हमने सिंपल अपने प्रेजेंटेशन को वापस प्ले करना है। प्ले करने के बाद लेफ्ट एरो और राइट एरो के थ्रू हम यहाँ पे कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और जैसे ही लास्ट यहाँ पे जो स्लाइड होगा वो प्ले हो जाएगा, उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ आ चुका होगा कि हम कहाँ कहाँ पे इन ज़ूम जैसे ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है लिंक्स नाम का। तो जैसे हमारे पास ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हमने अगर लिंक करना है तो इस ऑप्शन का हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिंक पे क्लिक कर लिया, इंसर्ट लिंक पे क्लिक करते हैं और इसके बाद यहाँ पे 4 किस्म के आपको लिंक्स मिल जाते हैं। पहला लिंक एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेजेस,
इसके थ्रू आप किसी ऐसे फ़ाइल को लिंक कर सकते हो जो कि पावर पॉइंट से बाहर हो। ज़ाहिर बात है पावर पॉइंट के इनसाइड तो फ़ाइल नहीं होता, कंप्यूटर में होता है। तो कंप्यूटर से कोई भी चीज़ अगर आपको लिंक करवानी है तो एग्ज़िस्टिंग फ़ाइल और वेब पेजेज़, ऑनलाइन भी किसी चीज़ को आपने लिंक करवाना है, किसी वेब पेज को आपने ओपन करना है तो भी आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आपने टेक्स्ट टू डिस्प्ले, यहाँ पे कौन सा टेक्स्ट दिखाना है जिस पे आपने लिंक लगानी होगी, वो टेक्स्ट आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो और चेंज कर सकते हो। फिलहाल हम इसी टेक्स्ट को ही यहाँ पे रहने देंगे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ जाता है करंट फ़ोल्डर, ब्राउज़्ड पेजेस और इसके बाद रिसेंट फाइल्स। करंट फ़ोल्डर मतलब जहाँ पे भी आपका लोकेशन होगा, इस वक्त लोकेशन डॉक्यूमेंट्स में हम यहाँ पे लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ। ब्राउज़्ड पेजेस में वो पेजेस आ जाते हैं जिनको लास्ट टाइम आपने विजिट किया होगा। तो ये वो सारे पेजेस हैं जो कि ऑनलाइन आपने विजिट किया होगा या तो अपने कंप्यूटर से आपने ओपन किया होगा, वो इंडेक्स पेजेस हो सकते हैं, वो पीडीएफ पेजेस हो सकते हैं वगैरह। रिसेंट फाइल्स जिन पे आपने काम किया होगा उन फाइल्स को भी आप यहाँ पे लिंक कर सकते हो। तो करंट फ़ोल्डर पे हमने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे डेस्कटॉप और डेस्कटॉप में यहाँ पे नीचे आके नसीब सीवी को हमने यहाँ पे ओके कर लिया। अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो टेक्स्ट है इसका कलर चेंज हो चुकी होगी और कंट्रोल के साथ जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ, वैसे यहाँ पे कंट्रोल की आपको नीड पड़ेगी, पर जब आप प्रेजेंटेशन को प्ले करते हो मैं शिफ्ट के साथ F5 की प्रेस करूँगा ताकि इसी स्लाइड से ही यहाँ पे प्रेजेंटेशन प्ले हो जाए। तो इस पर जैसे पॉइंटर लेके आएंगे तो देख लो यहाँ पे हाथ बन रहा है, तो कंट्रोल की नीड नहीं है। आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करते हैं तो कुछ ही देर में इसने यहाँ पे हमें वो फाइल ओपन करके दे दी है जो इस टेक्स्ट के साथ यहाँ पे लिंक्ड था। ESC की प्रेस करते हैं, एस्केप की प्रेस करेंगे तो हम प्रेजेंटेशन से बाहर निकल जाएंगे। अब वापस यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, लिंक पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। तो आप अपने कंप्यूटर में आपको पता होता है जो भी चीज़ आपको लिंक करनी है जो कि प्रेजेंटेशन के बीच में आपने ओपन करना होगा, उन चीज़ों को आप यहाँ पे इस ऑप्शन के थ्रू लिंक कर सकते हो। और अगर किसी वेबसाइट का वो लिंक है तो उस वेबसाइट का जो लिंक होगा वो यहाँ पे आप इजीली पेस्ट कर लो और ये टेक्स्ट होगा, इस टेक्स्ट पे क्लिक करने से यहाँ पे जो वेबसाइट का लिंक होगा वही वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको मिल जाता है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। इसी डॉक्यूमेंट के इनसाइड, इसी प्रेजेंटेशन के इनसाइड अगर आपने इस टेक्स्ट के थ्रू किसी स्लाइड को ओपन करना है, किसी सेक्शन को ओपन करना है भी, आप यहाँ पे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट या तो लिंक्स का यूज़ कर सकते हो। तो हमने इस ऑप्शन पे क्लिक कर लिया। ओवरऑल हमारे पास 5 स्लाइड्स हैं तो हम चाहते हैं कि स्लाइड नंबर 5 को हमने इस टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ओपन करना है और इसके बाद हमने ओके पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ F5 की प्रेस करेंगे और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देख लो फुट वाले स्लाइड पे ये हमें जंप करा चुका है। और इसके बाद वापस इसे सेलेक्ट करके लिंक, इंसर्ट लिंक, नेक्स्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। अगर हमने नया डॉक्यूमेंट इस टेक्स्ट पे क्लिक करने से ओपन करना है, नया डॉक्यूमेंट मतलब नया प्रेजेंटेशन, तो हम यहाँ पे उस प्रेजेंटेशन को नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नसीब कोड स्टूडियो और एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर और नाउ, दो ऑप्शंस होंगे आपके पास। तो अगर आपने अभी के अभी नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करके उसे एडिट भी अभी करना है या तो फिर बाद में, तो ये फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लो क्योंकि हम बाद में इस टेक्स्ट पे क्लिक करने से डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना चाहेंगे। तो हमने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे स्क्रीन टिप भी होगी। स्क्रीन टिप के थ्रू आप बता सकते हो, गाइड कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लिक टू ओपन न्यू प्रेजेंटेशन और इसके बाद हमने ओके पे क्लिक करना है और मैं यहाँ पे फिर ओके पे क्लिक करता हूँ और शिफ्ट F5 की के थ्रू हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन को करंट स्लाइड से, जो भी स्लाइड आपने सेलेक्ट किया होगा उसी से प्ले कर सकते हैं। अब जैसे मैं ये माउस का पॉइंटर इसके ऊपर लेके आ जाऊँगा तो देख लो क्लिक टू ओपन न्यू प्रेजेंटेशन, ये हमने खुद से चेंज कर लिया स्क्रीन टिप के थ्रू। कंट्रोल के साथ हमने इस पर क्लिक करके यस पे क्लिक कर लिया तो यहाँ पे इसने हमारे लिए नया प्रेजेंटेशन नसीब कोड स्टूडियो के नाम से ओपन करके दे दिया और क्रिएट करके दे दिया। और नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन आपको वहाँ पे जो मिल जाता है वो इसे सेलेक्ट करके लिंक पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, ईमेल एड्रेस। याद रख लो मैं इस वक्त यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट पे ये चीज़ें अप्लाई कर रहा हूँ, आप इमेजेस पे भी ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हो, आप शेप पे भी ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हो, प्रोसेस यही सेम रहेगा। तो हमने यहाँ पे ईमेल एड्रेस मतलब इस टेक्स्ट पे क्लिक करने से अगर हमने किसी ईमेल पे जंप करना हो तो वो ईमेल हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि naseebkhan.contact.me@gmail.com। इसके बाद सब्जेक्ट हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पावर पॉइंट आपका सब्जेक्ट रहेगा और इसके बाद हमने ओके पे क्लिक करना है। हाँ, मेल टू ये खुद ब खुद यहाँ पे ऐड कर लेता है, आगे आपका जीमेल होगा। यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करना है कर सकते हो, स्क्रीन टिप क्या ऐड करना है वो यहाँ पे बता सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लिक टू सेंड जीमेल, ओके पे क्लिक करते हैं एक दफ़ा, फिर ओके पे क्लिक करेंगे। अब अगर हम कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ पे अपना जो भी
सॉफ्टवेयर होगा जो हम यहाँ पे ईमेल सेंड करने के लिए यूज़ कर रहे होंगे, ये वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे हमारे लिए ओपन कर लेगा और फिर हम उस स्पेसिफिक शख्स को यहाँ से मेल कर सकते हैं जिसका मेल इस टेक्स्ट के साथ लिंक्ड होगा। और उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे लिंक समझ आ चुका होगा। अगर आपको लिंक नहीं चाहिए तो टेक्स्ट को सेलेक्ट कर ले, लिंक पे क्लिक कर ले, इंसर्ट लिंक पे क्लिक कर ले, ऑप्शन होगा रिमूव लिंक, इस पे क्लिक करने से आप लिंक को रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है जिसका नाम है एक्शन। इसका भी एग्जैक्ट सेम काम होगा पर ये यहाँ पे काम करता है स्लाइड्स के ऊपर। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, एक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको एक्शन मिल जाता है, जैसे कि माउस क्लिक से आपने कोई एक्शन परफॉर्म करना या तो फिर माउस के ओवर से। माउस के ओवर मतलब अगर हम इस तरह टेक्स्ट के ऊपर पॉइंटर लेके आएंगे तो ये माउस ओवर हो जाता है और इसके थ्रू आपने कुछ प्ले करना है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे माउस क्लिक सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद हमने यहाँ पे हाइपर लिंक टू, तो मतलब ये टेक्स्ट हमने किस चीज़ के साथ लिंक करना है हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं वो चीज़। वही सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जो आपने लिंक में देखे। तो हमने यहाँ पे एंड शो पे क्लिक करना है कि मतलब जैसे ही हम इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपने यहाँ पे शो को और प्रेजेंटेशन को ख़त्म करना है। कोई साउंड प्ले करना है तो साउंड्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हम प्रेजेंटेशन को यहाँ पे प्ले करेंगे और यहाँ पे हमने इससे प्ले करना था तो इसको यहाँ पे डिलीट मार लेते हैं। तो हमने इस स्लाइड से यहाँ पे प्रेजेंटेशन को प्ले करने के लिए यहाँ पे हमने इस बटन पे क्लिक करना है या F5 पे क्लिक करना है और जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो देख लो इसने प्रेजेंटेशन को बिल्कुल ख़त्म कर लिया। पर अगर हम यहाँ से लेफ़्ट एरो राइट एरो के थ्रू देख लो हम अपने प्रेजेंटेशंस को आगे बढ़ा सकते, पर इस टेक्स्ट पे जैसे द मोमेंट क्लिक करेंगे तो ये प्रेजेंटेशन ख़त्म कर लेगा। और हम यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके एक्शन पे क्लिक करेंगे तो माउस ओवर भी इसी तरह ही काम करता है, सिर्फ दोनों में फ़र्क होगा। यहाँ पे क्लिक के थ्रू एक्शन परफॉर्म होगा और यहाँ पे माउस के ओवर से एक्शन परफॉर्म होगा। तो हम यहाँ पे हाइपरलिंक क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एंड शो, ओके पे क्लिक करेंगे। अगर आपने कोई साउंड प्ले करना है तो देख लो यहाँ पे प्ले साउंड नाम का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप साउंड्स को सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल हमने यहाँ पे प्रेजेंटेशन को वापस प्ले करना है तो देख लो कर्सर ये है, ये कर्सर जैसे ही मैं एट द मोमेंट इसके ऊपर लेके आ जाऊँगा तो देख लो क्लिक किए बिना इसने प्रेजेंटेशन को ख़त्म कर लिया, वो एक्शन परफॉर्म कर लिए जो हमने इसके साथ लिंक किया था। अब एक्शन में आपको यहाँ पे एक्शन बटन्स में मिल जाते हैं, आप शेप्स पे क्लिक कर लो, नीचे देखोगे एक्शन बटन्स, इसमें से एक्शन बटन आप सेलेक्ट करके ये एक्शन का जो एक्शन होगा या जो भी इसका काम था वो आप परफॉर्म करवा सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे ये फुट वाला जो हमारे पास स्लाइड है इस पर हमने कर्सर रखा, शेप्स पे क्लिक करके इसमें से कोई भी एक आइकन आप उठा सकते हो, हर आइकन का खुद का मकसद होगा, अलग काम होगा। तो हमने यहाँ पे एक्शन बटन टू गो टू होम, हम इस पर क्लिक करते हैं और इसको यहाँ पे क्रिएट करते हैं। अब इस आइकन को आपने एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हो, हम फिलहाल के लिए इसे यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। शेप फॉर्मेट में आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो इसे, शेप फिल चेंज कर लो, फिल कलर, शेप आउटलाइन, वाइट कलर, शेप के रिलेटेड आपको इफ़ेक्ट्स चाहिए होंगे तो इफ़ेक्ट्स दे सकते हो। और जैसे ये एडिट हुआ इसे सेलेक्ट करके चले जाओ यहाँ पे इंसर्ट टैब की तरफ, एक्शन पे क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद माउस ओवर या तो फिर क्लिक, वो आपकी मर्ज़ी। पर हम यहाँ पे करना क्या चाह रहे थे, इस बटन पे क्लिक करने से हमने वापस ये जो लेफ़्ट हैंड वाला हमारे पास स्लाइड था, जो फर्स्ट स्लाइड था, इस पे जंप कराना है यूज़र को। तो हमने यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट करना चाहेंगे एंड शो लास्ट व्यूड, फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट स्लाइड हमने सेलेक्ट कर लिया और साउंड कोई प्ले करनी है तो यहाँ से साउंड को सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। अब जैसे एट द मोमेंट हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन को प्ले करेंगे, इसी तरह आगे चलते जा रहे हैं और हम इस वाले स्लाइड पे आ चुके हैं और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इसने वापस हमें जंप करवा दिया फर्स्ट वाले स्लाइड पे। तो यहाँ पे वापस आपके पास डिफरेंट टाइप के एक्शन के बटन्स होंगे, आप शेप्स पे क्लिक कर लो, यहाँ पे और भी डिफरेंट टाइप के एक्शन के बटन्स है। आपको जो भी बटन यहाँ पे चाहिए होगा वो बटन यहाँ पे क्रिएट कर लो और उसके बाद आपने इसे किस टाइप का एक्शन देना है वो एक्शन आप यहाँ पे हाइपर लिंक टू यहाँ पे बता सकते हो, या तो फिर रन प्रोग्राम, किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम को आपने इसके थ्रू ओपन करना है वो प्रोग्राम आप इसे सेलेक्ट करके दे सकते हो। जैसे कि वो प्रोग्राम फोटोशॉप हो सकता है, कोरोरा हो सकता है, वो MS वर्ड हो सकता है वगैरह। और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे प्ले साउंड, और अगर माउस ओवर के थ्रू आपने कुछ ओपन करवाना है तो यहाँ पे माउस ओवर का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे ये वाला ग्रुप पूरा समझ आ चुका होगा कि लिंक्स कैसे काम करते हैं, जूम का काम क्या था, लिंक्स का काम क्या था, एक्शन का काम क्या था। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है कमेंट्स नाम का। अगर आप किसी कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हो और आपने किसी स्लाइड को चेंज कर लिया, किसी स्लाइड में कुछ चेंजेस कर लिए, आपने वहाँ पे कमेंट करना होता है, बताना होता है कि इसमें इस टाइप का मैंने चेंज कर लिया है, तो हम यहाँ पे कमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो कमेंट पे क्लिक करेंगे, इस स्लाइड के रिलेटेड हम यहाँ पे कमेंट बता सकते हैं, जैसे कि इसमें यहाँ पे एक्शन टाइप लिंक्स जनरेटेड,
उसके बाद हमने यहाँ से गो वाले या तो ये जो मैसेज टाइप का आइकन है इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट कमेंट ऐड कर लिए। इसके बाद यहाँ पे एक और कमेंट ऐड करना चाहेंगे तो कमेंट पे क्लिक करते हैं और स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। तो यहाँ पे हम वापस लिखेंगे फर्स्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन और इसके बाद वापस हमने इस बटन पे क्लिक करना है और कंट्रोल एंटर इसका शॉर्टकट की होगी। तो दो हमने यहाँ पे कमेंट्स ऐड कर लिए। अब यहाँ पे कमेंट्स के लिए आपको रिव्यू टैब में एक पूरा ग्रुप मिल जाता। आप इस ग्रुप का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि शो कमेंट्स, कमेंट्स पेन के थ्रू आप यहाँ पे कमेंट्स को देख सकते हो। जैसे कि इसके लिए कोई भी कमेंट नहीं है, इसके लिए भी कमेंट नहीं है, न्यू कमेंट ऐड कर सकते हो। यहाँ पे कुछ भी लिख के कंट्रोल एंटर का यूज़ करके आपने यहाँ पे कमेंट इस वाले स्लाइड के लिए ऐड कर लिया और यहाँ पे क्लिक करके शो मार्कअप्स, आप यहाँ पे मार्कअप्स को हाइड और अनहाइड कर सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पे आइकन दिख रही होगी। और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है शो एडवांस्ड मार्कअप और इसके थ्रू आपको एडवांस्ड मार्कअप दिख जाएंगे। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है शो एडवांस्ड मार्कअप। तो यहाँ पे एडवांस मार्कअप के शक्ल में आपको यहाँ पे मार्किंग दिख रही होगी। इस बटन के थ्रू आप देख सकते हो कमेंट कौन सा ऐड हुआ है स्लाइड के रिलेटेड वगैरह। फिलहाल हमने यहाँ से इसे डिसेबल कर लिया और ये फर्स्ट ऑप्शन भी यहाँ से डिसेबल कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि मुझे मार्किंग देखनी है तो कमेंट्स पैनल इनेबल कर लो। कमेंट्स पैन इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे कमेंट्स दिख जाएंगे। 3 डॉट्स पे क्लिक करने से डिलीट थ्रेड, आपने इस कमेंट को डिलीट करना है, रिजॉल्व करना है वगैरह। और यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि न्यू कमेंट ऐड करना और इसके बाद प्रीवियस कमेंट, नेक्स्ट कमेंट और प्रीवियस कमेंट पे आप जंप कर सकते हो इसके थ्रू। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे कमेंट्स को डिलीट करना है, जैसे कि ये वाला कमेंट है ये मुझे डिलीट मारना है, तो यहाँ पे क्लिक करके डिलीट थ्रेड और यहाँ से कमेंट डिलीट हो चुकी है। दूसरा तरीका आपके पास था कंट्रोल जी, आप यहाँ पे इनेबल कर लो शो मार्कअप। मार्कअप को इनेबल करने के बाद ये ऑप्शन यहाँ से इनेबल हो जाती है और यहाँ पे एडवांस मार्कअप भी इनेबल करते हैं। और जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्शन कर ली, सिलेक्शन करने के बाद डिलीट ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। डिलीट ऑल कमेंट्स ऑन स्लाइड, डिलीट ऑल कमेंट्स इन दिस प्रेजेंटेशन और डिलीट। अगर आप चाहते हैं कि ये जो कमेंट मैंने सेलेक्ट किया है सिर्फ इसी को डिलीट करना है तो डिलीट बटन। अगर इस स्लाइड पे मल्टीपल कमेंट्स होंगे, आपने सबको डिलीट करना है तो ये ऑप्शन। पूरे प्रेजेंटेशन से कमेंट्स डिलीट करने हैं तो ये ऑप्शन। फिलहाल हमने इस ऑप्शन पे क्लिक करके यस पे क्लिक करना है तो सारे कमेंट्स यहाँ से डिलीट हो चुके हैं।